भानपुर गांव में सिरू नाम का एक गरीब किसान था। वह जमींदार की खेतों में काम करके घर चलाता था, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। पीछे छूट गया पत्नी और एक बेटा। सिरू के गुजरने के बाद कुंती घर संभालने लगी। वह जमींदार के घर झाड़ू पोछा का काम करती और किसी तरह घर को चलाती। माँ, तुम काम करना छोड़ दो, अब से मैं कुछ काम करूँगा। अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है बेटा, जब होगी तो तुम जरूर काम पे जाना। अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ, तुम्हारा काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिताजी जब थे वो भी तो काम करते थे। अब वो नहीं रहे, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। फिर भी माँ, न जाने तुम मेरे लिए कितना मेहनत करती होगी। नहीं बेटा, कुछ मेहनत नहीं लगती। मैं तो सिर्फ खाना पकाती हूँ। मेरे खाने का स्वाद इतना अच्छा है कि सभी पसंद करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन सचिन अपनी मां को पोछा लगाते हुए देख लेता है, जिसके कारण उसे काफी दुख होता है। माँ, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम जमींदार के घर में खाना पकाने का काम करती हो। मैं वहाँ खाना ही पकाती हूँ बेटा। तुमसे किसने कहा कि मैं वहाँ खाना नहीं पकाती? माँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहाँ झाड़ू पोछा करते देखा है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमें कोई काम दे वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैं कई जगह काम के तलाश में गई, लेकिन नहीं मिला। और घर की हालत तो तुम जानते ही हो कैसी थी। ऐसे में जमींदार के पास मुझे यही काम मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। मैं तुम्हें ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता माँ। जो हुआ उसे भूल जाइए, अब से मैं काम पे जाऊँगा। सचिन काम की तलाश में शहर जाने लगा। रास्ते में खाने के लिए माँ ने कुछ पकवान बना के दिए थे। बेटा, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दोगे? हाँ बाबा, ज़रूर दूंगा। सचिन ने खाने का कुछ भाग बाबा को दे दिया। बेटा, मेरी भूख शांत नहीं हुई है, क्या मुझे और खाना मिल सकता है? इस तरह बाबा ने सचिन का सारा खाना खा लिया। हाँ, अब जाकर मेरा पेट तृप्त हुआ है। बेटा, तुम्हारे सारे खाना तो मैंने खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं पानी से ही काम चला लूँगा। मुझे खुशी है कि मैं आपको कुछ खाने के लिए दे पाया। सचिन के ऐसे व्यक्तित्व से बाबा बहुत प्रभावित हुए। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम इतने बुरे वक्त में किस तरह से व्यवहार करते हो, लेकिन तुमने अपने सूझबूझ से मुझे प्रसन्न किया। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई हीरा दे रहा हूँ। यह तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा। बस इतना ध्यान रखना, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके बाद बाबा वहाँ से चला जाता है। सचिन शहर न जाकर वहीं से लौट जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अब उनकी स्थिति सुधर जाती है। वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी करते हैं।